समान जो है बाबा को। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं भगवान श्री नागा बाबा स्मारक सेवा समिति आरी पहाड़पुर सीतापट्टी गाजीपुर, जो कि प्रयागराज महाकुंभ में इनका कैंप लगा हुआ है। और यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पीठाधीश्वर स्वबोध मंत्र दृष्टा प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु जी। तो उनसे मिलवाते हैं और उनका कुछ संदेश सुनते हैं जो पूरे विश्व के लिए है। देखिए यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, रोज ध्यान और साधना किया जाता है। शाम को प्रभु श्री नागा बाबा जी का अर्चा किया जाता है। और इस कुटी में स्वबोध मंत्र दृष्टा प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु जी की साधना कुटी है और इसी में वो अपना ध्यान साधना करते हैं। उनसे मिलवाते हैं और कुछ विश्व के लिए संदेश इस पावन धरती से आपको सुनाते हैं। हमारी यह जिज्ञासा है कि हम लोग जो इस महाकुंभ में आए हुए हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि हमको ऐसे संतों का दर्शन हो जिससे कि हम उनके जीवन का अनुसरण कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें। जैसे बाबा हैं भगवान स्थित प्रज्ञ श्री नागा बाबा, जिनके समाधि पर जाने से भी मानव का उद्धार होता है, उसकी आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। उस प्रकार की हम अपेक्षा करते हैं कि इस महाकुंभ में ऐसे संतों का क्या दर्शन संभव है? ऐसे संत यहाँ पधारे हुए होंगे? देखिए, ऐसा कि प्रश्न जो कितना कई प्रकार का इस पर लगता होगा ना कि आप सीधे एक बात कह रहे हैं लेकिन बहुत बात कह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप कुंभ की दृष्टि समझिए। जो आपका प्रश्न है संभवतः जिस दिशा में जा रहा है आपका मन, वो इसमें से अपने लायक रत्न निकाल लेगा। इस सागर में आपको हम ले जाते हैं, जहाँ डुबकी लगाइए। बहुत पुरानी बात तो नहीं है, काशी में ही आपके ऐसे संत हुए। कबीरदास जी का नाम आपने सुना है। तो हमको तो नहीं लगता कि कबीर खुद भी कभी इस कुंभ में आए होंगे। उनके सामने भी तो कुंभ रहा होगा। कबीर क्या कह रहे हैं, ये शायद मेरे प्रश्न का उत्तर भी है। ऐसा संत आएगा कुंभ में कि नहीं आएगा, ये तो अब आप घूम करके जानेंगे, समझेंगे। कबीर कह रहे हैं कि ये पहले देखिए ये कुंभ क्या है। ये जो कुंभ जिसे आप कह रहे हैं, कुंभ में हमको स्नान करना है, नहाने के लिए आए हैं और कुछ दान देंगे, कुछ करेंगे, तो ये कुंभ क्या है? कबीर साहब की बड़ी दृष्टि विचित्र प्रकार की है और वो दृष्टि हमारे सबके भीतर भी होनी चाहिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, रहस्य की बात है ना। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। कल्पना करिए एक ऐसा तालाब हो और जिसमें एक घड़ा घूम रहा हो, तो जल में कुंभ है ना, घड़ा, और कुंभ में जल है। घड़ा जो है वो जल से भरा हुआ है। बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी है, बाहर भीतर पानी। तो कुंभ फूट जल जल ही समाना। कुंभ यदि फूट जाए तब जल जल ही समाना। ये तो कवि साहब बोल रहे हैं ना, जो बूझे सो ज्ञानी। अब आप कहते वो ज्ञानी है, आया है कि नहीं आया है? शायद मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, वो ज्ञानी है, आया कि नहीं? आप खोजिए, घूमिए, खोजिए, लेकिन इस दृष्टि को अपने भीतर रखिए। फूट कुंभ जल जल ही समाना। जिस समय यह कुंभ, ये घड़ा जब फूट जाएगा, वो जल भीतर का और बाहर का सब एक ही हो जाए। बाहर भीतर एक ही लेखे, दूजा भाव मिटावे। कहत कबीर सोई गुरु पूरन, जो घट बिच अलख लखावे। ऐसे जो इस अलख को जो लखा दे, दिखा दे, समझा दे, बता दे, ऐसा गुरु तो पूर्ण गुरु है। ऐसे पूर्ण गुरु को आप खोज रहे हैं, घूम रहे हैं मेला में। आश्चर्य करिए, मेला में होंगे कि नहीं? नहीं, चुपचाप क्यों पड़े होंगे? देखिए, बाहर भीतर एक ही लेखे। कबीर जैसा व्यक्ति भी कहीं चुप होके नहीं पड़ा रहा। करना धरना तजा कबीरा, तन्ना बुनना तजा कबीरा, राम नाम लिख लिया शरीर। कबीर कह रहे ना, तन्ना बुनना। वो तो कबीर क्या कर रहे थे, वही जो ताना बुना
प्रार्थना करते थे ना, राम नाम लिख लिया शरीर। कबीर का तो यह है। कबीर तो घूमते थे, जाते थे, कर्म के व्यापार में रहे। आज हम कर्म का व्यापार छोड़ करके मेला में चले आए हैं उस संत को खोजने के लिए। मैं तो आपसे कहूँगा कर्म के व्यापार में जाइए, कर्म के व्यापार में उस संत को ढूंढिए। वो तो मिलेंगे, कर्म के व्यापार में मिलेंगे। और आप खोज रहे हैं तो कहाँ हम जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? कहीं एकांत में पड़े होंगे। ऐसा नहीं कि वो एकांत में नहीं होगा, एकांत में भी होगा, लोकांत में भी होगा। आप ये दोनों का भ्रम छोड़ करके केवल आपके भीतर एक प्रखर जिज्ञासा होनी चाहिए कि यह हमारा कुंभ जो है वो फूट जाए। इस जिज्ञासा में जिस दिन आप होंगे, इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि मेला में मत घूमिए। आप मेला को छोड़िए, मेला में एक मेल पैदा करिए। इस मेले को एक मेल में ले आइए और इस मेल में उसका सत्य का निश्चित रूप से दर्शन होता है, ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन होता है तो जो हमको हमसे मिला देता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, यदि सचमुच में आप चाहते हैं कुंभ में किसी का दर्शन करना, तो उनका दर्शन करने की जो कि मेल बैठा दें। यदि मेल बैठा दें तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। और मेल क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि मेरे भीतर ये जो घड़ा है ना, मेरे भीतर तो पानी है, सच बात है। सारे दार्शनिक कह रहे हैं, सारे संत कह रहे हैं, मेरे भीतर भी वही है और बाहर भी उतर है, बाहर भी वही है और भीतर भी वही है। तो फिर समस्या क्या है हमारी? ये घड़ा फूट क्यों नहीं रहा है? घड़ा तब तक नहीं फूटेगा जब तक कि मैं हूँ, जब तक कि हमारा मैं बना हुआ है कि मैं हूँ, तब तक परमात्मा भी तू करके बना हुआ है। वो तू है और ये मैं हूँ, तो फिर मेल कैसे होगा? जिस दिन मेरा मैं टूट जाएगा उस दिन उनका तू भी गिर जाएगा और उस दिन हम और वो, ऐसा तो कुंभ होगा। ऐसे कुंभ की आयोजना धरती पर होनी चाहिए और यही अमृत कुंभ है। अमृत कुंभ का रहस्य यही है जो धन्वंतरी कहते हैं ना कि कलश लेकर के निकले। इस कुंभ के कहना चाहिए कुंभ ये अमृत मंथन में से जो 14 रत्न निकले हैं, ये अमृत भी उसी में से निकला है। और इस अमृत का अधिकारी केवल मानव है, केवल देवता भी नहीं है, केवल ये मानव है। कथा को बहुत दूर जाएंगे तो समझ पाएंगे आप कि इसकी रक्षा करने के लिए धर्म कहाँ लेके गए इस कुंभ को, किसके हाथ में गया। अब कथा बंद होती है, मानव के पास ही वो कुंभ है और मानव के पास ही इस कुंभ को तोड़ देने की विधि भी है। ऐसे श्री गुरु का नमस्कार करिए और वो श्री गुरु स्वतः जो परमात्मा ही है। हम तो आपसे कहेंगे परमात्मा को, परम श्री गुरु स्वीकार करके किसी महापुरुष की मत खोज करिए, परमात्मा को स्वीकार करिए और अपनी जिज्ञासा को जगाइए। वो सब जगह मिल सकते हैं, इस मेले में भी मिल सकते हैं, इस भीड़ में भी मिल सकते हैं। और यदि वैसी जिज्ञासा न हो तो फिर वो आँख हमारे भीतर होगी नहीं, मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। शायद मेरी बात स्पष्ट हो रही हो या मैं आपको बहुत कुछ विषयांतर कर ले गया हूँ, ऐसा तो नहीं। कल बसंत पंचमी, आज बसंत पंचमी शुरू हो रही है, इसका भी कुछ रहस्य। बसंत पंचमी तो क्या, अरे बसंत तो बसंत जीवन में आ जाए। बसंत पंचमी माता की वंदना करते हैं, आप सरस्वती माता की वंदना करते हैं और सब लोग परमात्मा की याद करते हैं। तो जीवन में बसंत आ जाए तो बसंत पंचमी है, नहीं तो फिर पंचमी क्या होगा? पंचमी अष्टमी करते रह जाइए। बसंत तो आना चाहिए जीवन में। बसंत कब आएगा? जब संत आएंगे। आपके हृदय में तो बसंत ही आएंगे ना, लेकिन हमारे हृदय में संत नहीं है। ऐसा कोई संत मिला नहीं जो हमारे जीवन में बसंत ला दे, वही सदगुरु है। सदगुरु ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा सदगुरु चाहिए जो हमारे घड़े को, जो हमारे अहंग को मिटा दे। पानी जैसा। हाँ अहंग, हाँ सदगुरु कैसा चाहिए? पानी जैसा रंग। और पानी भी कैसा चाहिए? पानी भया तो क्या भया, ताता सिरा होए। पानी हो क्या करोगे? थोड़ा में क्रोधित भी हो जाओगे, थोड़ा ठंडा भी हो जाओगे। ताता सिरा होए। सदगुरु ऐसा चाहिए जैसा हरि ही हो, जैसा प्रभु है वैसा ही। तो ये जिस दिन अहंग की दीवार टूट जाएगी वैसा जो है हरि हो जाएगी ना, और कौन दूसरा रहेगा? हरि के सिवा जिसकी आंखों में कुछ है ही नहीं है, ऐसा हरि मिल जाए धरती पर। एक तो वो हरि है ना जो सबका हरण करने वाला है, और एक ये हरि जो सबके दुखों का, ज्ञान का हरण करने वाला है। तो हरि ही जिस दिन हरि बन करके आ जाता है धरती पर और जिससे हमारा मिलन हो जाता है, सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य धरती पर उपलब्ध हो
ये कुंभ इसी का आयोजन है, आयोजन तो इसी का है। अब हमारा सौभाग्य, हमारी दृष्टि बदले, यही चाहते हैं। शायद बसंत पंचमी आपके जीवन में बसंत आ, ये सब बोले सदगुरुदेव भगवान की।